हेलो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। क्या आपको बाय करना चाहिए, क्या आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, क्या आगे का फ्यूचर ग्रोथ है, क्या मल्टीबैगर बन सकता है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में बात किया जाए आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में। तो यह भी काफ़ी शानदार स्टॉक है, बहुत लोगों का ऐसा मानना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर 5 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो 63%, जो कि बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है कि है, बट ठीक ठाक है। ओके, ठीक ठाक है, कुछ तो पॉजिटिव रिटर्न है। ओके, ऑल राइट। नाउ अगर हम 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 18%, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट अगेन पॉजिटिव है। 1 ईयर में 1.24, जो कि अगेन बैड है, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। 1 मंथ में निगेटिव में है, 1 वीक में 2% जो है पॉजिटिव गया है, 1 डे में निगेटिव में गया है। ओके, तो जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहा होगा चार्ट के हिसाब से, ऑन पेपर परफॉर्मेंस आपको ठीक नहीं लग रहा होगा इतना कम रिटर्न के लिए। स्टैटिक्स तो यही बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता है, बट मैं बोलूँ कि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा रिटर्न देगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है। मैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में ही नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस जो भी कंपनी है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ग्रोथ होगा आने वाले समय में, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है तो उसको समझने से पहले मुझे फ्यूचर ग्रोथ क्यों दिख रहा है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए जाते थे। मे बी HDFC के इंश्योरेंस कंपनी जो होते हैं उन लोग सेल करते थे, और LICs वगैरह होते थे। उसमें क्या होता था कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता था, मतलब एक कम्बो पैक होता था जिसमें सपोज दैट आप 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है 100 रुपीज़ का मान लीजिए कि इंश्योरेंस हो जाता था उसमें। इंश्योरेंस में मतलब आपको कवरेज मिलता था 5 लाख, मतलब सम एश्योर्ड मान लीजिए कि आप 10 सालों में अगर 5 लाख रुपए अगर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 5 लाख या फिर 10 लाख अगर डालते हैं, 5 लाख सपोज डालते हैं, तो मे बी आपको डबल जो है इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई दुर्घटना अगर घटता है बाय द वे, तो आपको इतना अमाउंट 5 से 10 लाख रुपया मिल जाता है, राइट। तो क्या होता था कि 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपया तो इंश्योरेंस में चला जाता था, ठीक है, इंश्योरेंस का प्लान हो गया। उसमें से 900 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होता था, ठीक है, 900 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलता था वो 5 पॉइंट समथिंग, लेट से 6%। 6% मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट मान के चलिए कि 6% का रिटर्न वहाँ पे मिलता होगा। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट समथिंग, बट अगेन थोड़ा कंजर्वेटिव डेटा लेना चाहिए, तो 6% में मान रहा हूँ। तो होता क्या था कि लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, उसमें केवल 6%, जो कि केवल महंगाई को ही बीट कर रहा था। मतलब महंगाई भी कभी कभी 8% चला जाता है, तो लेट से 5%, तो अगर आज 100 रुपये लगाए और 10 साल बाद भी अगर आपको 100 रुपया ही रिटर्न मिलेगा, मतलब 100 रुपया, आज का 100 रुपया कल के मान लीजिए 200 के बराबर हो गया, तो 200 न मिला, और आज का 100 रुपया कल के 200 के बराबर मिला, तो अगर 200 रुपये 10 सालों बाद मिलता है तो मैं क्या बोलूँगा, राइट। मैं क्या, महंगाई भी तो बढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो 100 रुपीज़ का वैल्यू तो 100 रुपीज़ हुआ, राइट। आपने भले ही दिया 200 रुपीज़ 10 साल बाद, बट अगेन 10 साल बाद आपने 200 रुपीज़ दिया मुझे, बट अगेन उसका वैल्यू 100 रुपये का 10 साल पहले 200 का वैल्यू 100 रुपया ही था, तो आपने जो लिया था वही लौटा दिया मुझे। तो डेफिनेटली लोगों को ये बात समझ में आया, और आने वाले समय में लोग क्या करेंगे ना, कम्बो पैक के जगह पे वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर केवल टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसमें 5 से 10 लाख रुपया ही उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें उनको 1 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार है। कितना? तो 500 600 700 पर मंथ ही उनको देना पड़ेगा, और 1 करोड़ का जो है वहाँ पे आपको क्लेम मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, और आने वाले समय में टर्म इंश्योरेंस की ओर जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट के जगह पे उनके पास
इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे अलग 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 लाइक गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों को ये चीज़ पता चल गया है, जिसमें लिक्विडिटी हाई है। मान लीजिए कि 100 रुपीज़ आज डाले स्टॉक में, कल अगर ज़रूरत पड़ा तो आप ब्रेक करके निकाल लिए पैसा, ऐसा तो कर सकते हैं ना। हालांकि ये करना सही नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी आपको फ्यूचर में कंपाउंडेड ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। बट स्टिल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो आप स्टॉक में जो भी डाले हैं करीब 4 से 5 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी हाई है। बट उन सारे जो भी प्रोडक्ट लेते हैं लाइक LIC, बहुत सारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप समझ रहे, गेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आप जो है मान लीजिए कि सपोज दैट हर ईयर में जो है अगर 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो हर ईयर में आपको कराना पड़ेगा। नहीं करने पर क्या होता था, लोन जैसे लोन असूली होता है ना, वैसे आपके जो भी एजेंट हैं वो आपको कॉल कर करके तंग कर देंगे कि मुझे पैसा दो, क्यों नहीं प्रीमियम भर रहे हो, ऐसा ऐसा करके। और वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब लिक्विडिटी बहुत लो है। जब तक 10 साल 15 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है आप वो पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, जो बहुत बिगेस्ट इशूज़ है वहाँ पे लिक्विडिटी का। अब बोलेंगे कि लोन दे देंगे उसके जगह पे, बट अगेन वो तो ऐसे ही मिल जाता है, इसके ऊपर क्यों लोन लेना, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग टर्म इंश्योरेंस की ओर जाएंगे, और ये जो कंपनी है ना यही प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस का ही कंपनी है। तो इन सारे इस कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ होगा। आजकल लोग इन्हीं सारे इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं और यहीं पे इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली और भी बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो आप समझ गए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नाउ। तो इसीलिए ये सेक्टर बढ़ेगा। डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस सेक्टर का स्टॉक लेना चाहिए। हो सकता है कि 1 साल में इसका ग्रोथ देखने को ना मिले, आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, बट अगेन इसमें तो बेनिफिट होगा आपको, राइट। अब हम और भी चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। तो मार्केट कैप अगर हम बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पे है 69,000 करोड़ का, जो कि काफ़ी शानदार है, बढ़िया है मार्केट कैप। अगर हम करेंट प्राइस देखें तो 487, जो कि ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 10 है, और डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड देने से बेनिफिट क्या है, फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। और नॉट ओनली डैट, अगर फ्यूचर में अगर स्प्लिट होता है तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। नाउ अगर हम इसके बारे में और अगर हम जानने का प्रयास करें तो कुछ प्रोज देखते हैं। तो प्रो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस पे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और ये डेट फ्री कंपनी है। एंड देन डिविडेंड अच्छा देता है। बट कॉन्स क्या है, सबसे बिगेस्ट कॉन्स जो है ना, पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -9.37% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यही सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, पुअर सेल्स ग्रोथ। तो ये थोड़ा इश्यूज हैं यहाँ पर, बट मे भी मुझे लगता है आने वाले समय में ये अच्छा करे। तो आपको क्या करना है, आपको इंश्योरेंस वाले सेक्टर में आप बाय कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अगर सेल्स ग्रोथ अगर 5 ईयर में सपोज दैट ये स्टैटिक्स बताता है कि पुअर सेल्स ग्रोथ है, तो आपको वेट करना चाहिए 1-2 क्वार्टर तक। अगर उसमें अच्छा सेल्स ग्रोथ होने लगा तब आप पकड़ सकते हैं, बाई कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक को लेना ही है, बट मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बट तुरंत के तुरंत लेना है ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, इतना जल्दी भी एकदम तूफान नहीं हो जाएगा, राइट। अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, तो कंपटीटर देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इसका बिगेस्ट कंपटीटर है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अगर बारे में बात करें तो अगेन ये इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ROC भी बढ़िया है, राइट। डिविडेंड नहीं देता है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, हमेशा नंबर 1 कंपनी को आप लेते हैं तो उसके कंपटीटर को भी लेना चाहिए। हो सकता है ये 3 नंबर जो है
जंप करके 1 नंबर पे आ जाए, हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम एसबीआई के बारे में बात करें, एसबीआई को क्यों नहीं मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सेमी गवर्नमेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसबीआई में क्लाइंट जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत लो होता है, उनका क्वेरीज को कम सुना जाता है। तो इतने सारे इश्यूज हैं एसबीआई में। तो अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग इतना लाइन में लगना, इतना कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं करेंगे यहाँ पे, इसीलिए तो ये नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे एचडीएफसी अभी भी है, प्राइवेट बैंक नंबर 1 पे है। तो हो सकता है कि आईसीआईसीआई आने वाले समय में 1 पे चला जाए, मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर 3 पर ही रहे, या 2 पे चला जाए। तो डेफिनेटली ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। तो मैं प्रीफर करूंगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, दोनों स्टॉक मैं प्रीफर करूंगा। लेना चाहता हूं तो मैं दोनों, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है और ये बिगेस्ट कंपटीटर हैं। नाउ हम और आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम और इसके बारे में डिस्कस करें तो अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो अगेन ये नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, बट अगेन कुछ ना कुछ ग्रोथ है। कभी कभी तो यहाँ से देखिए लो पर भी गया है। ओके, ऑल राइट, बट स्टॉक सीएजीआर देखे तो वो बढ़िया नहीं है। 6% का सीएजीआर 3 ईयर में, 1 ईयर में 1%, जो कि बैड है। ओके, नाउ हम ऑलमोस्ट ऑल चीज़ों को कंपेयर कर चुके हैं और इसके कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ ऑफर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है जो आने वाले समय में इसको बेनिफिट दे सकता है। तो क्या क्या पॉइंट है, तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली फील किया हूँ कि एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है और सेल्स ग्रोथ बढ़ाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है डेफिनेटली। तो आने वाले समय में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 1 करोड़ कवर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 704 रुपीज़ पर मंथ लग रहा है, जो कि कंपेयर करें 1 करोड़ के कवर को पाने के लिए अगर कंपेयर करें तो एचडीएफसी लाइफ में 767 पर मंथ लगता है, बट यहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। और हालांकि 654 रुपीज़ पर मंथ इसका भी है मैक्स लाइफ का, बट जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मैं इसका देखा हूँ ना, और कॉल्स आते रहते हैं बहुत सारे लोगों को, तो मुझे लगता है कि इससे लोग यहाँ पे जा सकते हैं, लोग टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वीक है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। ये अभी जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बट जो टॉप प्लान है ना, टॉप प्लान में लोग यहीं पे जाएंगे, इन सारे प्लान में ही यहाँ पे जाएंगे इन टर्म इंश्योरेंस के लिए। और इसमें हमको अच्छा चॉइस दिखाई दे रहा है एचडीएफसी बैंक, और इसमें जो है क्योंकि सस्ता पड़ रहा है तो लोग इधर जंप करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है, बट आने वाले समय में और इंक्रीज ये हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी है ऑलरेडी, अगर पुअर परफॉर्मेंस रिप्यूटेशन है, तो आने वाले समय में और रेप्यूटेशन वो बढ़ाना चाहेगा। बट इसका सपोज है थोड़ा भी अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोनों जो है मार्केट लीडर आने वाले समय में बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप बाई करें? तो देखिए, बाई आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, मैं बोलूँगा। बट अगर अवॉइड भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है आप 1-2 क्वार्टर के बाद बाई कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर अभी का अगर प्राइस रेंज देखें तो अगर इसका हम यहाँ पे आरएसआई वैल्यू देखें तो 48 का है। डेफिनेटली ये जो है नॉर्मल है, ना ओवर बॉट जोन में है ना ओवर सोल्ड जोन में है, तो इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। कल के डेट में थोड़ा जंप देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें जंप देखने को मिलेगा। तो अभी जो है लोअर लेवल मुझे लग रहा है कि इस लेवल पर अगर बाय करेंगे तो कल के डेट में और ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एडवांटेज हो सकता है।
राइट। हालांकि आपको बहुत पहले भी चाहे तो इस लेवल पर भी बाई कर सकते थे जब आरएसआई वैल्यू 37 हो रहा था, बट अगेन यहाँ पर भी देर नहीं हुआ है। एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में और गिरावट होगा तो आप एवरेज कर सकते हैं, या फिर अगर प्रॉफिट या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। प्रॉफिट अगर आने वाले समय क्वार्टर में अगर प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा तब आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आप अपना मन बना ही लिए हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में एंट्री करना है, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी में, दोनों में एंट्री करना है, तो एचडीएफसी में वैल्यूएशन अभी हाई है, अभी एंट्री ना करें। बट आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप चाहें तो इस लेवल पर बाय कल के डेट में कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।